प्रियजनों, आज मैं बात करूंगा विशेषकर स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति। बच्चे खासकर जो प्राइमरी 5वीं तक की पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं, उसके बाद मिडिल स्कूल या सेकेंडरी स्कूल अर्थात क्लास 6 से लेकर 12वीं तक के बच्चों का भविष्य किस प्रकार उनके स्वास्थ्य पर आधारित है, इस पे हम चर्चा करेंगे। 5वीं तक अधिकांश बच्चे बालपन में रहते हैं, इसीलिए उनके अंदर एक प्रकार की अलग ही मस्ती होती है, या उसके पेरेंट्स भी उनके साथ एक प्रकार का वैसा व्यवहार करते हैं जिसको मनोरंजन से कम नहीं आंका जाता, अर्थात उतना पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता जितना देने की आवश्यकता है। इसके बाद जो क्लास 6ठी है और 12वीं तक का ऐसा एक अवधि या समय है जो कि बच्चे का भविष्य बनाने के लिए आवश्यक है। जैसे कि आप जानते हैं, 6ठी क्लास में आने के बाद बच्चों को एक प्रकार से अलग ही अनुभव होने लगता है। उनमें एक बड़प्पन की एक प्रकार से फीलिंग आने लगती है। जिस प्रकार से वो अपने बड़ी क्लास के बच्चों को देखते हैं तो उनके अंदर भी उस प्रकार से लड़कपन की या लड़कीपन का भाव आने लगते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 6ठी क्लास के बाद 12वीं क्लास के पीरियड के अंदर अधिकांश लोगों को अर्थात अधिक बच्चों को जो उनके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, अर्थात जिनसे हार्मोन्स निकलते हैं, वो विशेष तौर से प्रभावित होते हैं। ये कहना गलत ना होगा कि जो 11-12 साल से 17-18 साल की उम्र है, उस दौरान इन हार्मोन्स की जो ग्लैंड्स पैदा करने वाली ग्लैंड्स हैं, उनका एक प्रकार से निर्माण होने लगता है प्राकृतिक तौर से, जिससे शरीर के अंदर शारीरिक जिस प्रकार से बदलाव देखने को मिलते हैं, ऐसे ही जो उनकी मानसिक स्तर है वो भी गंभीर होने लगता है, अर्थात उसमें भी मैच्योरिटी आने लगती है। इसके साथ साथ जो बच्चों का व्यवहार है, बिहेवियर है, उसमें भी एक प्रकार से बदलाव आने लगता है। तो कहना गलत ना होगा, शारीरिक, मानसिक और जो उनका व्यवहार है, ये सब के सब प्रभावित होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अधिकांश बच्चे अपने घर वालों के प्रति या जिनको वो अपना आदर्श मानते हैं, ऐसे ही स्कूल के अंदर जो उनके अध्यापक हैं उनको भी मानते हैं। ऐसे ही इसके साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं, जहाँ वो कभी इलाज करने भी जाते हैं तो अपने घर में भी बात करते हैं, चाहे स्पेशलिस्ट हो या कोई जनरल फिजिशियन हो। तो कहने का मेरा अभिप्राय है, ये जो 3 एक प्रकार से जो क्षेत्रों से लोग संबंधित हैं, उनका भी बच्चे के जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। ये भी हम इसको मानने की हमें आवश्यकता है। लेकिन मानने से खाली बच्चों का जो स्वास्थ्य है उसके लिए भी हमें देख रेख करने की आवश्यकता है। कहने का मतलब ये है, इन तीनों जनों का बच्चों के प्रति उनका भविष्य कैसा हो, उनकी नींद कैसे डले, उनको किस प्रकार की सलाह स्वस्थ कैसी हो, इस पे भी उनकी जिम्मेवारी बनती है। तो मैं ये कहूँगा, इस पीरियड के अंदर जिस प्रकार से अनुशासित होने की ज़रूरत है, अर्थात बैलेंस होना ज़रूरी है कि वो बच्चे अपना खान पान पे ध्यान दें, अपने बोलने चालने पे उनका अनुशासन हो, और साथ साथ उनका जो मानसिक स्तर है वो किस प्रकार से स्वस्थ बने, इसकी भी जिम्मेवारी हम तीनों क्षेत्रों के लोगों की बनती है। तो आप ये जानिए, 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक बच्चों को जितना अनुशासित जीवन होगा, बैलेंस्ड जीवन होगा, चाहे वो खेलने के प्रति हो, मनोरंजन के प्रति हो, या यूं कहें पढ़ाई के प्रति हो, इसके साथ साथ उनका ध्यान अपने शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास में एक प्रकार से मैच्योरिटी की आवश्यकता है। ऐसे ही उनका व्यवहार कैसा हो, ये भी बहुत आवश्यकता है, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैं ये कहूँगा, जो 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक का समय है, इसको आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानें। इसमें अधिक से अधिक परिवार के लोग, डॉक्टर लोग या टीचर्स हैं, उनको सभी का योगदान आवश्यक है, क्योंकि ये ही भविष्य को निर्माण करने में उसकी एक प्रकार से आधार है। इस आधार के चलते जीवन भर, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे हम ज़्यादा पढ़ाई करें, दुनिया के किसी कोने में हों, तब भी हमें स्कूल की बातें भूलती नहीं हैं। कुछ खास बातें तो विशेषकर नहीं भूली जाती। इसके साथ साथ जो उस क्लास 6ठी से लेकर 12वीं तक के जो हमारे
क्लास फेलोज हैं, मित्र हैं, उनका भी हमें एक प्रकार से याद करना आवश्यक बनता है, क्योंकि हम उनके साथ भी हमारी यादें जुड़ी हुई होती हैं। तो आप जानिए कि जो शरीर के अंदर हार्मोन्स हैं, जिनकी डेवलपमेंट इसी पीरियड में होती है, उनसे निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं, जो कि सारे शरीर का संचालन करते हैं, वो भी इस समय में निकलते हैं। तो आप ये जानिए किस प्रकार से हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना है, इस समय को ध्यान देने की आवश्यकता है। हर प्रकार से हमें बच्चों के साथ मिलके उनके साथ क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, उसका हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। धन्यवाद।